हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। मैं बात करूँ किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के दिन, क्या फिलहाल माहौल लग रहा है और ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आज हमारे मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी, क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आईटी ने बहुत अच्छा मूव दिखाया जो हमें उम्मीद भी थी पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पिट चुका था, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस थे। अब यहाँ पे सिंपल है कि क्या कल फिर से रैली कंटिन्यू रहेगी। एक चांस है कि रैली कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन इन केस अगर नहीं होती है, गैप डाउन मिलता है या छोटा मोटा डिप मिलता है, तो पहला एक्शन हम देखेंगे कि लोग उसको बाय करने की कोशिश करेंगे, जो पहला एक्शन है। अब इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि यूएस फ्यूचर किसी भी तरीके से कल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आज सिंपल सी चीज़ है, अभी यूएस फ्यूचर खुला था काफ़ी अच्छा, हमारा मार्केट जब बंद हुआ है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी राइट नाउ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी गिरा है, 1% गिरा है, जो मैंने बात भी कही थी 2-3 दिन पहले कि एक ही दिन में 1-1.5% गिर जाएगा, जिस दिन भी इसको कंफर्म होगा कि एक तरह से टॉप बन चुका है। दूसरी चीज़ है कि क्रूड ऑयल काफ़ी ऊपर गया है, 105-106 डॉलर पहुंच चुका है। हमारा जो रुपी है वो अभी भी कमज़ोर है, 78 के ऑलमोस्ट बगल में बैठा हुआ है, 70 आई थिंक 80 के आसपास बैठा हुआ है, 79.9 के आसपास चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मिक्स्ड फीलिंग दिखा रही हैं, ना कि दिखा रही हैं कि यार बिल्कुल बुलिश हो जाना है। तो सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल ब्लाइंडली बुलिश मत होइए। यहाँ पे सिंपल है, थोड़ा कॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फेड की पॉलिसी आने वाली है और फेड की पॉलिसी पे ही सारा कुछ निर्भर करेगा कि फेड क्या बोलता है और फेड क्या करता है। क्या फेड ये बोलता है कि अब हो सकता है इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम रेट हाइक करेंगे, लेकिन आगे चल के ये रेट हाइक धीरे धीरे कम होंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव रहेगा। तो मार्केट अगर फेड पॉलिसी के जस्ट 3-4 दिन पहले गिरने लगे तो हो सकता है फेड पॉलिसी में एक बाउंस दिखाए, लेकिन अगर फेड पॉलिसी तक ये नहीं गिरता है तो फेड पॉलिसी में एक डर बना रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फेड का जो डर है वो बहुत ज़्यादा है, तो 2-3 दिन पहले तो डिप आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी लग रहा है अगले एक हफ्ते बाय द डिप मार्केट रह सकता है, लेकिन डिप आएंगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। और 16,250-300 एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया था। अभी इमीडिएटली अगर मार्केट एक और बाउंस दिखाता है, गैप अप दिखाता है, तो 16,400 एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, जो कि काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। 400, 420, 440 तक आप स्ट्रेच करके उसको मान सकते हो। उससे ऊपर जाता हुआ फिलहाल मार्केट नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे पहले अगर एक डिप आता है तो वो कहाँ तक आता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 278 पे क्लोजिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि 16,150, 110, 150 के बीच में कहीं पर डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट का रखिए, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से अभी आउट ऑफ वुड्स नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मार्केट कोशिश कर रहा है चीज़ों को एडजस्ट करने का, प्राइस इन करने का, लेकिन अभी हुई कुछ भी नहीं है। तो 16,110 से 150 के बीच में सपोर्ट एरिया है, होल्ड करेगा तो ठीक है। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो 15,950, तो सपोर्ट बहुत नीचे है फिर उसके बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज़िद्दी नहीं बनना है। अगर वो टूटे तो फिर आप थोड़ा निकल जाओ और फिर देखो इसको क्या हो रहा है भाई, क्योंकि होल्ड करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है तो आप ज़िद्दी मत बनना। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग अच्छी दी है, 35,350। हमने बात भी की थी इसके बारे में पूरे वीकेंड में। पूरी दुनिया रेड रेड रेड, अरे क्रैश ये हो जाएगा, अरे थोड़ा सा तो बाउंस आएगा यार, उसके बाद गिरेंगे तो गिरेंगे, तब ट्रेड कर लेना गिरने के लिए। तो फिलहाल HDFC बैंक ने काफ़ी खींचा, उसके बाद भी बैंक निफ्टी ने भयंकर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, 35,358 पे है, 670 पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है 35,100 सपोर्ट है, 200-250 पॉइंट का अगर डिप मिलता है तो उसको बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट सेलिंग करके ट्रेड करें, ज़्यादा बेटर है। कॉल बाय करके मोमेंटम मिले ना मिले थोड़ा सा मुश्किल है कहना, लेकिन एक डिप मिलेगा तो वो बाउंस यानी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 35,100 पे अभी सपोर्ट दिख रहा है, तो 300 पॉइंट तक का डिप आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईटी क्या करेगा। तो मेरे हिसाब से आईटी अभी नैस्डैक को देखते हैं कैसे क्लोज होता है। अगर नैस्डैक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, जो कि अभी डाउ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है नैस्डैक है, क्रिप्टो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो टेक मुझे लगता है कमज़ोर नहीं रहेगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम लोअर लेवल पे हैं। तो आईटी विल बी द फर्स्ट वन टू बाउंस अगर कोई भी डिप आता है। डिप के बाद अगर लगता है कि यार अब ये सपोर्ट ले लिया है, बाउंस होगा, तो आईटी पहला कंटेंडर होगा। लेकिन बैंक भी ऐसा नहीं है, कमज़ोर है। आज की रैली जो है आप देख सकते हो कितनी खतरनाक थी, लेकिन फिर वही ऑयल प्राइस ऊपर चला गया है, रुपी कमज़ोर हो रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी बैंक को इम्पैक्ट कर सकती हैं। लेकिन ये रुपी कमज़ोर होना आईटी के लिए बेनिफिट है, इसलिए मैंने कहा कि आईटी विल बी ए बेटर डील। लेकिन मार्केट ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले जब फ्राइडे या थर्सडे को आप देखेंगे तो आईटी काफ़ी कमज़ोर था, जबकि वहाँ पे उठने के पूरे रीज़न भी थे उसके पास। तो जस्ट डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव कि यार ऐसा हो ही जाएगा।
प्राइस एक्शन देखो, जो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाए, बैंक ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाए तो बैंक में लॉन्ग जाओ, आईटी दिखाए तो आईटी में जाओ। लेकिन अभी फ़िलहाल डिप में बाय है तो डिप में हम दोनों को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और मेरा कहना है कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो सपोज़ आपको आईटी में इन्फोसिस डिप में खरीदना है तो आप आधे पैसे से इन्फोसिस लिया, आपने आधे पैसे से एक बैंक को ले लिया, मान लो कोटक ले लिया या जो भी बैंक है, तो 50-50% आप डिप पे दोनों सेक्टर में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हो। मेटल ने अच्छा बाउंस दिखाया, आईटी ने बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। माइंट्री के बारे में हम कल ही बात कर रहे थे कि माइंट्री यहाँ से 3050 तक भी आराम से जा सकता है। 2966 पहुँच चुका है। एक डिप आता है 2880 के आसपास तो वो सपोर्ट एरिया है। इंडसइंड 851 पे है, 830 पे सपोर्ट है इसका। अगर वहाँ मिलता है तो फिर से बाउंस हो, मतलब ऐसा नहीं है कि गिरे तो आप तुरंत ले लो, अरे यार ये सपोर्ट ही है। सपोर्ट मतलब उसको देखो थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट उस एरिया को होल्ड करे, ना ब्रेक करे, वहाँ पे हैमर वैमर बनाए, कुछ एंगल्फिंग बनाए छोटे छोटे 15 मिनट के कैंडल, तब जाके आप कहोगे कि ये सपोर्ट है। सपोर्ट को कहने से नहीं हो जाता कि सपोर्ट है तो यहाँ होल्ड ही करेगा, वो प्राइस एक्शन आपको बताएगा कि सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, तो उसको ज़रूर आप वेट करें। उसके अलावा एक्सिस बैंक ने एक बहुत अच्छा मूव दिखाया, मैंने आपको इसके बारे में लास्ट टाइम बात भी की थी। एक्सिस बैंक चुपचाप बैठा है लेकिन घूमेगा तो बड़ी तगड़े तरीके से। 684 एक दिन में पहुंच चुका है। यहाँ कोई भी डिप आता है 670 तक का तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 4-5 रुपये का उसके नीचे स्टॉप लॉस 665 पे हो सकता है। ओवरऑल 705 705 710 तक ये जा सकता है एक बार। उसके अलावा विप्रो, इसके बारे में मैंने कहा था कि ये भी बेस बना रहा है, लेकिन अभी उतनी अच्छी रैली, मुझे उम्मीद थी कि 5% की रैली काइंड ऑफ आएगी इसमें, लेकिन अभी नहीं आई है। तो विप्रो अभी भी आईटी के सारे पैक में सबसे स्ट्रांग नहीं, ठीक ठाक कर रहा है, कमज़ोर भी नहीं कहूँगा लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं अगर आईटी को राइड करना चाहूँगा तो माइंडट्री स्ट्रांग है, इन्फोसिस स्ट्रांग है, लेकिन सबसे पुछल्लों में है आपका विप्रो। टेक महिंद्रा भी ठीक ही कर रहा है। और उसके अलावा बात करेंगे मेटल में, तो मेटल में मेरा व्यू यही है, लॉन्ग टर्म वाले एक्यूमुलेट, मैं खुद अपना थोड़ा थोड़ा ऐड करता रहता हूँ जब भी रेड कैंडल बनते हैं। बाकी मेरे को ट्रेडिंग में इतना प्रेडिक्टेबल यहाँ पे मूव नहीं दिखता है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। एसबीआई की बात करूँगा, एसबीआई मुझे उम्मीद थी कि जब स्ट्रॉन्ग बैंक रहेगा तब तो एसबीआई पार्टिसिपेट करे, सबसे आगे रहे, वो उसमें आगे भी नहीं है। जब वीक होगा बैंक निफ्टी तो भी वो कहीं गिरता भी नहीं है। तो पॉइंट है कि एसबीआई थकेला है फिलहाल। तो अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सेस भी ठीक ठाक कर रहा है, तो ये सारे होंगे। लेकिन एसबीआई मोमेंटम में फ़िलहाल नहीं लग रहा है, तो मैं इसको राइड नहीं करूँगा। मुझे थोड़ी सी मोमेंट, यार गलत हुए तो गलत हैं, सही हुए तो कम से कम पैसा तो बनना चाहिए ना, वो नहीं बन रहा है इसमें, तो आई डोंट बिलीव इन दिस स्टॉक। एचडीएफसी बैंक 1347 पे है, मैंने आपको पहले कहा था क्रैश वैश नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिप आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन 13 ऑलरेडी जितना फॉल होना था हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कल एचडीएफसी कुड बी ए बेटर स्टॉक टू ट्रेड। अगर बाउंस आता है तो एचडीएफसी ठीक कर सकता है, एचडीएफसी बैंक ठीक कर सकता है। तो ये दो स्टॉक थोड़ी बुलिश साइड हो सकते हैं। जो भी नेगेटिविटी थी इसको इसने अच्छे से एब्जॉर्ब किया है, तो ये एक अच्छी खबर है। पॉजिटिव मार्केट में देखिए रिजल्ट खराब था, अच्छा इतना रिजल्ट नहीं था, एनपीए थोड़ी नेगेटिवली लोग लेते हैं प्रॉफिट और ये सब, लेकिन उसके बाद भी अगर हम सिर्फ 1% गिर रहे हैं दैट इज़ पॉजिटिव मेरे हिसाब से। तो ये मेरा व्यू है। विक्स डाउन है, 17 के आसपास है, लेकिन आई विल नॉट गो ब्लाइंडली बुलिश। डिप मिलता है तो मैं बाय करूंगा बुलिश के लिए, अगर गैप अप मिलता है तो मैं चेज नहीं करूंगा, आई वुड प्रेफर टू सेल कॉल्स। और अगर ग्लोबल माहौल ठीक नहीं है तो पक्का फिर तो सेल कॉल तो बनता ही है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाल बटन दबा के बेल आइकन दबा दो। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है और आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं क्योंकि यूट्यूब बड़ा नटखट हो रखा है, तो अनसब्सक्राइब दबाओ, फिर सब्सक्राइब दबाओ और फिर बगल में जो बेल आइकन है वो क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दो, तो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने जाएंगे। तो ये सारे लोग करें जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। नोटिफिकेशंस आना ज़रूरी है क्योंकि कई बार मैं अचानक से लाइव कर देता हूँ, अचानक से लाइव मार्केट में, तो आपको नहीं पता चलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।